और जैसे ही सीता जी ने मुद्रिका को देखा तो सोचती हैं ये कहां से आई। एक साथ हर्ष भी हुआ और विषाद भी हुआ। अरे राम जी को क्या कोई जीत सकता है? नहीं ना हो सकती है। बोले बिल्कुल नहीं हो सकती। तो फिर आई कहां से? सीता जी और दुखी हो गई। और तब हनुमान जी ने क्या किया? रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। तो राम की कथा होगी तो जीवन की जो व्यथा है वो दूर भाग जाएगी। इसलिए शंकर भगवान भी आज कथा सुनाते हैं, लेकिन सती का मन कथा में नहीं लगता। और जब कथा में मन नहीं लगता ना, तो फिर ये जो दृष्टि है ना वो भी स्थिर नहीं रहती। दृष्टि स्थिर नहीं रहती तो मतलब फिर गर्दन घूमती है यों यों करके। और सती की भी गर्दन घूमने लगी, आकाश की ओर चली गई और आकाश में विमान जा रहे थे। सती ने देखा तो शंकर भगवान से पूछ लिया ये विमान कहाँ जा रहे हैं? शंकर भगवान ने कहा तुझे पता नहीं? अरे तेरे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, वहां जा रहे हैं। सती ने कहा मेरे पिता के घर में यज्ञ? तो महाराज आप चलोगे? शंकर जी बोले चलते, जरूर चलते। अरे चाहे निमंत्रण नहीं आया तो भी चलते, लेकिन हे देवी जहां पर कोई विरोध मानता हो वहां पर कभी भी नहीं जाना चाहिए। और तब शंकर भगवान ने आज वो घटना सुनाई, वो घटना कि तेरे पिता जो हैं वो हमसे मनोमालिन्य रखते हैं, विरोध मानते हैं, इसीलिए उन्होंने हमको निमंत्रण नहीं दिया हमारा। इस घटना को भगवान महादेव ने छिपाया है। और महादेव तो वो हैं जो जहर को पीते तो हैं, लेकिन न मुख में रखते हैं और न पेट में रखते हैं, कंठ में रोक लेते हैं। क्यों रोक लेते हैं? क्योंकि पिएंगे, अगर कोई जहर को पिएगा तो खुद मरेगा, और जहर को मुख में रखेगा तो दूसरों को मारे। अरे जो गाली है वो क्या है? वो जहर ही तो है। पेट में रखेगा तो खुद मरेगा और जवान पर रखेगा तो दूसरों को मारेगा। इसलिए भगवान शंकर ने विष को गले में रखा। और आज वो कथा सुना रहे हैं सती को। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ब्रह्म सभा समय दुख माना, तेहि ते अजहु करहि अपमाना, तेहि ते अजहु करहि अपमाना। ब्रह्मा जी की सभा में तेरे पिता ने मेरे से अपमान मान लिया, मेरे से दुख मान लिया। मैंने तेरे पिता का अपमान नहीं किया, लेकिन तेरे पिता ने अपमान मान लिया। और स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि माना हुआ अपमान, माना हुआ दुख आपको छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा? क्योंकि वो दुख है ही नहीं। आपने मान रखा है, आपने मान रखा है तो आपको ही छोड़ना पड़ेगा, दूसरा कोई और छोड़ने वाला नहीं है। कोई साधु, कोई महात्मा, कोई डॉक्टर, कोई वैद्य इसमें कुछ नहीं कर सकता। आपने माना है तो आपको छोड़ना पड़ेगा। और ज्यादातर हमारे जीवन में जो दुख हैं वो हमारे अपने माने हुए। एक व्यक्ति ने व्यापार करने के लिए, व्यापार जब करने को हुआ तो अनुमान लगाया, ये व्यापार कर रहा हूं तो इसमें मुझे कम से कम 1 लाख का फायदा होना चाहिए। 1 लाख का फायदा। और जब फायदा 1 लाख का नहीं हुआ
50,000 का हुआ, तो वो व्यक्ति जो है वो अब ये नहीं कहता कि 50 का फायदा हुआ, वो क्या कहता है 50 का नुकसान हो गया। अब बताओ ऐसे व्यक्ति को कोई सुखी कर सकता है? तो ये माना हुआ दुख है, और माना हुआ दुख जो है वो हमको ही छोड़ना पड़ेगा। ये आदमी खराब है, वो आदमी खराब है। अरे आदमी खराब नहीं है, हमारा मन खराब है। कौन खराब है? क्या मतलब हमको महाराज? वो खराब है तो वो भोगेगा, हम अच्छे हैं, क्या चिंतन करें? शंकर भगवान कहते हैं सती तेरे पिता ने दुख मान लिया है, और उसी के कारण आज तक वो मेरा अपमान करते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा कि बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा। और ऐसे व्यक्ति को जब बड़ा पद मिल गया महाराज, बड़ा अधिकार मिल गया, और जब जब जीवन में ऊंचाई आती है तो ऊंचाई के साथ साथ अभिमान आता है, आता है, आता है। पद तो मद होगा, 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 नहीं को अस जन मां जग माही, नहीं को अस जन मां जग माही। प्रभुता पाई जाई मद नाही, प्रभुता पाई जाई मद आई। संसार में कोई भी ऐसा मनुष्य पैदा नहीं हुआ जिसको ऊंचाई मिलने के बाद अभिमान नहीं हुआ। लेकिन जो अपने को ऊंचा ही न माने, उसको अभिमान उसका क्या बिगाड़े महाराज? इसलिए एक बहुत अच्छा भजन है, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। देने वाले ने भी दिया, वह भी दिया किस शान से, देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से। मेरा है यह देने वाला कह उठा अभिमान से, मेरा है यह देने वाला कह उठा वह शान से। मेरा मेरा कहने वाला मन किसी का है दिया, मेरा मेरा कहने वाला मन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। तो ये जो शरीर हमको मिला है ये किसकी कृपा से है? बोले माता पिता की कृपा से है। माता पिता ने ये शरीर दिया है, और हमारे जीवन में जो कुछ भी धन है वो क्या हमारा है क्या? अरे देने वाले ने कब दिया, कैसे दिया, पता भी नहीं लगा, और हम धनवान बन गए, हम गुणवान बन गए, हम विद्यावान बन गए, लेकिन फिर भी हमको अभिमान आया। मेरा 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 बोलने वाला जो मन है, क्या वो मेरा है? अरे ये मन भी तो भगवान का ही है,
ये ना समझ पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना समझ लो, जो मिला है आपको वह सदा रह सकता नहीं। जो मिला है आपको वह सदा रह सकता नहीं। कभी भी जुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। कभी भी जुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। मैं नहीं तेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। जो मिला है वो हमारे पास रहेगा, क्या हमेशा रहने वाला है? अरे भागवत में बलि के सामने जब भगवान आए और संकल्प हुआ तो गुरुदेव ने कहा बेटा मना कर दे। तो बलि ने कहा गुरुदेव ये मेरे पास जो कुछ भी है क्या वो मेरे पास हमेशा रहने वाला है? इसकी कोई गारंटी है? गुरुजी ने कहा गारंटी तो कोई नहीं। तो जब गारंटी नहीं है, और ये बताओ कि क्या कभी किसी के जीवन में ऐसा अवसर आया है कि भगवान उसके दरवाजे पर मांगने आए हो? बोले ऐसा भी नहीं हुआ। तो फिर गुरुजी मैं क्यों ना दूं? मुझे देना ही चाहिए। इस अवसर को मुझे छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए जो भी हमारे पास है वो रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अरे जब जब प्राण निकल जाएंगे सब यहीं रह जाएगा। ये कब तक है? बोले जब तक शरीर में प्राण है, जब तक आंख खुली है। आंख बंद हुई, घर वाले घर में रखने वाले नहीं है। ये प्राण तो निकलेंगे इतनी तो गारंटी है, लेकिन कब निकलेंगे ये किसी को पता नहीं। तो फिर किस बात का हम अभिमान करें? और इस बात का जिसको बोध हो जाएगा वो कभी अहंकार नहीं करेगा, बच जाएगा। लेकिन बचना बड़ा कठिन है। प्रभुता पाई काहि मद नाही। आज दक्ष ने यज्ञ किया है और यज्ञ की एक ही भावना है कि वो जो शंकर है ना उसका अपमान हो जाए, मेरी जो प्रतिष्ठा है वो बढ़ जाए, शंकर की प्रतिष्ठा धूमिल हो जाए। ऐसा भाव लेकर के वो यज्ञ कर रहा है। जीवन में याद रखना, जब ऐसा भाव होता है तो वो धर्म नहीं होता, अधर्म होता है। और अधर्म से कभी रक्षा नहीं होती, अधर्म मारने वाला होता है। रक्षा तो धर्म से होती है, धर्मो रक्षति रक्षिता। आज अपनी बेटी को यज्ञ में नहीं बुलाया, जमाई को नहीं बुलाया। चलो जमाई से विरोध है सो तो ठीक, लेकिन बेटी को भी नहीं बुलाया। लेकिन बेटी को देखो, इतना होने के बाद भी सती जाना चाहती है। क्यों? क्योंकि उसको कन्फर्म हो चुका है मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया है। इसलिए अब ये मैं मृत्यु जो मांग रही हूं, यदि मैं घर में मरी तो मेरे पति को कलंक लगेगा। इसलिए मैं अपने पति को कलंक नहीं देना चाहती। इसीलिए सती अपने पिता के यहाँ जाना चाहती है। महाराज शंकर भगवान ने कहा तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। शिव ने भेज दिया। सती गई है यज्ञ में और वहां दक्ष न पूछी कुछ कुशलाता। एक पिता ने अपनी बेटी को नहीं पूछा तुम ठीक है, अरे कोई दुख कोई कष्ट, तुम इतने दिन बाद क्यों आई? अरे दामाद कहाँ है? कुछ नहीं, मुंह फेर लिया और कहा इसको किसने बुलाया? सती का अपमान हुआ, अपमान को सहन कर गई। मेरा पिता है, माँ के साथ मिली, माँ ने बहुत सम्मान किया है। और अब यज्ञ देखने के लिए जब गई है तो यज्ञ मंडप में वहां सबके आसन लगे हुए थे।
लेकिन कतहु न दीख संप कर भागा। भगवान शिव का भाग कहीं नहीं दिखाई दिया महाराज। अपने पति का अपमान जब देखा है तो सहन नहीं कर पाई। सती ने आज क्रोधित होकर के अपने शरीर को योगाग्नि से जला दिया। बोलिए सती मैया की जय। भगवान शंकर को पता चल गया और तब उन्होंने वीरभद्र को भेजा है। वीरभद्र ने आज जो भृगु ऋषि थे उनकी दाढ़ी उखाड़ ली, भग ऋषि के नेत्र फोड़ दिए, पूखा के दांत तोड़ दिए और दक्ष प्रजापति के मस्तक को घुमाया, उखाड़ लिया, उखाड़ करके यज्ञ की अग्नि में स्वाहा कर दिया। आज दक्ष का यज्ञ विध्वंस हुआ और सारे के सारे देवता जो थे वो भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे पशूनां पतिं। आज सारे देवता प्रार्थना करते हैं। शंकर भगवान प्रसन्न होकर के देवताओं को कहते हैं, देवताओं क्या चाहिए? कहा महाराज वो यज्ञ अधूरा है और हम चाहते हैं ये यज्ञ पूरा हो, लेकिन यजमान तो बीच में ही चला गया है। अरे वो दक्ष नरक में जाएगा, हम चाहते हैं कि दक्ष नरक में न जाए, यज्ञ पूरा हो। और तब शंकर भगवान आज दक्ष को जीवन दान देते हैं। किसका मस्तक लगाया? क्योंकि वहां धड़ पड़ा था, मस्तक नहीं था, इसलिए भगवान शंकर ने बकरे का मस्तक आज दक्ष के धड़ के साथ जोड़ा है। तो ये बकरा क्या है? पशु। और पशु जो होता है, पशु में अभिमान नहीं होता। और पशु कितना भी मैं करे, उसके अभिमान को कोई मानता नहीं है। इसलिए हम अब आप लोग सोचें कि भाई ये दक्ष का सिर जो है वो कटा, उसके सिर धड़ के साथ फिर बकरे का मस्तक लगा, तो हमारा भी जो है रोज कटता रहता है। कैसे कटता है? आप लोग अपने जीवन में जो भी पूजा पाठ करते हैं ना, जो भी आराधना करते हैं, जो भी तपस्या करते हैं, तो उससे एक नया शरीर बनता है। और जैसे ही तुम्हारे जीवन में अहंकार आता है, अभिमान आता है, तो आपके उस तपस्या शरीर का मस्तक जो है कट जाता है, हमारा रोज कटता है। इसलिए तपस्या करो, जप करो, पूजा पाठ करो, लेकिन भजन को कभी प्रकट मत करो। भजन को छुपाना चाहिए महाराज। आपका भजन जितना ज्यादा छुपा रहेगा तो अभिमान नहीं आएगा, और अभिमान नहीं आएगा तो आपका जो वो तप रूपी जो शरीर है, उसका मस्तक जो है वो कटने वाला नहीं, वो मस्तक बना रहेगा। शंकर जी की आज स्तुति हुई है, यज्ञ पूरा हुआ, और सती जी ने मरते समय वरदान मांगा था। सती मरत हरि सन बरु मांगा, श्री राम जय जय राम। सती मरत हरि सन बरु मांगा, श्री राम जय जय राम। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, श्री राम जय जय राम। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, श्री राम जय जय राम। तो अब सती ने मरने से पहले एक ही वरदान मांगा कि जो है मुझे अगला जन्म पुनः स्त्री का मिले, और भगवान शंकर के चरणों में मेरा अनुराग हो, वही मुझे पुनः पति के रूप में प्राप्त हो। तो हमारे सनातन धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है कि पहले जन्म हुआ और फिर होगा। और कई धर्म ऐसे हैं कि जहां पुनर्जन्म की मान्यता नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ मानते हैं। इसलिए सती जी का अगला जन्म जो है वो होता है कहाँ?
हिमालय के यहाँ, राजा हिमाचल के यहाँ सती का दूसरा जन्म हुआ और वहां वो पार्वती बनकर के आई है। बोलिए पार्वती मैया की जय। राजा ने उत्सव मनाया, राजा ने उत्सव मनाया बेटी के जन्म का। और आज के समय में छोरा हो जावे तो लोग खूब दावत हैं, कार्ड छपवावे, लड्डू बटवावे। और छोरी हो जावे तो हॉस्पिटल में नर्स भी जो है ना वो भी पूछने ना आती कि कैसी है, ठीक है। लेकिन छोरा हो जावे तो बार बार आती है। क्यों? क्योंकि पता है 200 का नोट मिलेगा जाते समय, नेक मिल जाएगा। लेकिन राजा इस हिमाचल को देखो कि बेटी का जन्म हुआ है तो बहुत सुंदर उत्सव मनाया है वहां। वास्तव में आज के समय में हमारे जीवन को सुखी अगर कोई बनाता है तो वो बेटी है। हम आज तक इस बात को समझ नहीं पाए महाराज। बेटी जो है वो 1 से 2 हो जाती है, 1 से 2, और बेटा आधा भी नहीं रहता, क्योंकि उसको डर लगता है। अगर मां की तरफ रहूंगा तो पत्नी कहेगी ये तो श्रवण कुमार है, और पत्नी की तरफ हो गया तो फिर माँ बाप कहेंगे ये तो जोरू का। इसलिए भाई क्या करना है, पुरुषों के लिए तो बड़ी समस्या है। इसलिए जैसे एक भक्त रहा, कुछ इधर भी रहा और कुछ दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा। कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा। कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। तो जीवन में थोड़ा इधर भी रहो और थोड़ा उधर भी रहो। बैलेंस बना करके जो जीवन में रहते हैं तो उनको सुख मिलता है। तो माता सती के रूप में संशय का प्रतीक है और पार्वती के रूप में श्रद्धा का प्रतीक है। सती और पार्वती दो अलग अलग नहीं, एक ही हैं, लेकिन सती जो है वो संशय है और पार्वती जो है वो श्रद्धा का स्वरूप है। संशय को जलना पड़ता है और श्रद्धा जो है वो शीतलता से उत्पन्न होती है, हिमालय से उत्पन्न होती है। और जब जब जीवन में आपके श्रद्धा उत्पन्न होगी तो आपके दरवाजे पर संत आएंगे, महात्मा आएंगे। बिना श्रद्धा के संत महात्मा आपके द्वार पर आने वाले नहीं है। यदि आपके यहाँ संत आ गए, महात्मा आ गए, तो समझ लो आपके जीवन में श्रद्धा प्रकट हो चुकी है। इसलिए जब पार्वती आई है तो नारद जी का आगमन हुआ। बोलिए नारद भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।